अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शम्स अली आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस लोकेशन पे हम पहले कई दफ़ा आ चुके हैं और कई दफ़ा इस जगह पे काम कर चुके हैं। अब 2-3 माह बाद इस जगह पे दोबारा हमें बुलाया गया है और इस जगह की जो काफ़ी ज़्यादा जो हालत ख़राब इस जगह की, क्योंकि कुछ दिनों से इनको लोगों को कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज इन्होंने इस जगह पे कुछ ऐसा देखा कि एक बच्चा इनको दिखाई देता है और उसके हाथ पांव बिल्कुल उल्टे हैं और इनको कभी दीवारों के ऊपर, कभी कमरों के अंदर और कभी इधर फसलों के अंदर दिखाई देता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम इस जगह पे पहुँचे, तो आप देखते हैं कि हमें भी दिखाई देता है कि नहीं। 2-3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है इनका। तो इस जगह पे जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है, काफ़ी दफ़ा हम डर चुके हैं इस जगह पे और काफ़ी ज़्यादा जो इस जगह पे जो ख़तरा भी है। इस कमरे के अंदर मैंने काफ़ी देर पहले इस जगह पे कोई औरत देखी थी, काफ़ी सी भयानक थी उस जगह पे। और इस जगह पे वो खड़ी हुई थी, उसका भी थोड़े बाल थे काफ़ी बड़े बड़े। तो अभी ये जो 2-3 दिन से ये बच्चे का सिलसिला शुरू हो गया है और वो कहते हैं कि अजीब सा बच्चा है, उसकी आँखें जो जैसे रेड कलर के बल्ब जल रहे हों ऐसे होती दिखाई देती हैं। तो हाथ पाँव उसके बिल्कुल उल्टे हैं। अभी दिन का टाइम ही है, कुछ देर में इधर जो रात हो जाएगी। और इस जगह की जो पहले से कोई है। इस जगह की पहले से भी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा खंडर के अंदर तब्दील हो चुकी है। पहले कुछ ठीक थी, अब उससे भी ज़्यादा ख़राब है। और जैसे ही मैं इस जगह के जो इस कमरे के अंदर एंटर हुआ तो कोई चीज़ अचानक से ऊपर की तरफ से गुजर के गई है, लेकिन दिखाई नहीं दी। और ये आप देखें कि किसी वक्त भी ये दीवारें नीचे गिर सकती हैं, टूटी फूटी हुई हैं ये दीवारें। और ये रास्ता बंद किया गया है क्योंकि कांटे वगैरह लगाए हैं कि दिन के वक्त और रात के वक्त इधर कोई ना आए। कोई है इस जगह पे?
ये इधर से भी कुछ आवाज़ें है। इस तीनों कमरों के अंदर ही है, एक्टिविटी मौजूद है इस टाइम भी। ये सेम नक्शा ही है, एक जैसा। कभी ये बहुत खूबसूरत बंगला हुआ करता था कभी। अब ये बंगला एक खंडर में बदल गया और इसे लोग भूतिया बंगला कहते हैं। जो कोई पीर उल्टा जादू टूना जो भी करता है इसी जगह पे आकर करता है। लोगों को अक्सर लोगों ने रोका भी है कई दफ़ा इन लोगों को, लेकिन फिर भी ये इधर आके जादू टूना करते हैं। तो ऐसे खंडरों के अंदर हमेशा गलत काम के लिए ही जादू टूने किए जाते हैं। कौन है इस जगह पे? आप लोगों को दिखाता हूँ कि जिस जगह पे जादू टूना करते हैं लोग आकर। ये देखें, ये देखें, ये आग जलाई गई और किसी चीज़ को इधर जलाया गया इसके अंदर। इस दफ़ा हम जब आए थे पिछली दफ़ा तो इधर दीवारों के ऊपर खून के ताज़ा छिट्टे थे। इसी कमरे के अंदर ज़्यादा जो एक्टिविटी मौजूद है, और ये तीनों कमरों के अंदर इधर से एक्टिविटी आसपास जो चलती है इधर से उधर। कौन है भाई? सामने आओ। ये देखें कि ये बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है। इस जगह पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उस साइड पे अक्सर ये जादू टूने वाले जब इधर आकर के उल्टे सीधे जो काम करते हैं तो उसके बाद ऐसी जगह पे जो जिन्नात का जो असर शुरू हो जाता है वो इधर ही खंडरों के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो कौन सी चीज़ है जो ऊपर की तरफ ज़्यादा शोर कर रही है इस कमरे के अंदर और दिखाई भी नहीं दे रही? कौन हो? ये जो इनको दीवारों के ऊपर को वो बच्चा नज़र आता है, कहीं वो तो नहीं है इसके ऊपर है? ये आप दरवाज़ों की ये हालत देखें।
कैसे बड़े खूबसूरत ये माहौल था इस जगह का। और ये देखिए अभी हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये बाहर से कुछ ऐसे नज़र आते हैं। ये सारे बंगले का ये व्यू है। और अभी दूसरी तरफ चलते हैं, आप लोगों को दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाते हैं कुछ। इधर से लोग गुज़र रहे हैं, लेकिन दिन का टाइम गुज़रते हैं, रात के टाइम कोई भी इधर से गुज़रता नहीं है। और ये आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो बंगला है अंग्रेज़ों के दौर का है। अंग्रेज़ इधर रहते थे इस बंगले के अंदर, और उनकी एक जेल भी बनी हुई थी जब जिस जगह पे लोगों को सज़ा वगैरह देते थे। और आप लोगों को वो जेल भी दिखाता हूँ। ये आप सामने मिट्टी का ढेर जो देख रहे हैं, ये वाला, ये उनकी जेल थी। इस जगह पे जो उनके कैदी वगैरह या उनके साथ जो काम करते थे, जिनको सज़ाएं वगैरह दी जाती थी, वो ये जो मिट्टी का ढेर है इस जगह पे वो बनी हुई थी। फिर जब इधर मुसलमानों ने अपना जो इसे तोड़ दिया था और मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया था ऐसे, इधर लोगों को मारते पीटते थे। कभी कभी तो लोग इधर दम तोड़ देते थे इधर ही। और ये जो उनके साथ रहते थे क्वार्टरों के अंदर, जिन लोगों से काम करवाते थे, ये उनके घर हैं टूटे फूटे हुए। और आप लोगों को बताते चलें कि इस खंडरों के अंदर से अभी भी चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं। रात के वक्त ज़्यादा लोगों को सुनाई देती हैं, दिन के टाइम नहीं इतनी होती। और अब इसका नज़ारा आप देखें कि कुछ कैसा एक खंडर के अंदर तब्दील हो चुका है। तभी मैं आप